कर दीजिए आप। कर दीजिए आप। यस, ऑलमोस्ट 550 के आसपास हमारे व्यूवर्स आ गए हैं, हमारे पार्टिसिपेंट आ गए हैं। सो वंस अगेन लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक जो हम एजलेस स्किन के लिए लेके आए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ स्किन का रूटीन जो होता है, आप स्किन को कितने दिन में रिवाइव करेंगे, हाउ मैनी डेज यू हैव टू कंटिन्यू ऑन दैट पर्टिकुलर, जो हम आज डिस्कस करेंगे, कितने दिन में आपकी स्किन रीजनरेशन पावर होती है। ये सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सो मैं आईपैड को कनेक्ट करता हूँ। आज का टॉपिक जो है, टू रिवाइव, रिस्टोर, रिजेनरेट द पाथ ऑफ एजलेस स्किन। कैसे आप यंग बने रह सकते हैं और कैसे अपनी स्किन को आप बेटर रख सकते हैं, आज इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक बार स्किन को समझते हैं, ये कैसे बनी होती है। देखिए, स्किन बनी होती है, कोई भी चीज हमारी बॉडी का सबसे जो छोटा पार्ट है, उसको बोलते हैं हम सेल। बॉडी बनी है सारी सेल की, यानी कि छोटी छोटी सेल मिलके टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू मिलके कोई ऑर्गन बनाता है, यानी कि जैसे किडनी है, आपका हार्ट है, आपकी आईज है, आपका ब्रेन है, आपका लीवर है। सो ये आपका बना हुआ है किससे? सेल से। यानी कि जैसे हमारी बिल्डिंग जो है, वो आपकी ब्रिक्स से जो बनी होती है, छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। जैसे कोई भी दीवार है, ये ऐसे ईंट
लग के बनी होती है। ऐसे ही हमारी बॉडी जो है वो भी छोटी छोटी सेल से मिलके बनी होती है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वाई आई एम ट्राई टू डिस्कस अबाउट दैट। जब आप स्किन केयर करते हैं, स्किन को का रूटीन केयर करते हैं, तो आपको कितने दिन में आपको बेटर रिजल्ट आएगा, कितने दिन में आप एजलेस स्किन की बात कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो स्किन है उसकी जो सेल होती हैं, जिससे ये छोटी छोटी सेल से जो बनी होती हैं, उसका जो साइकिल है वो 28 दिन का साइकिल है। कोई स्किन सेल 3 स्टेज से होके गुजरती है। स्टार्ट होती है नई न्यू सेल फॉर्मेशन, इसको लगते हैं 2 से 3 दिन। फिर ये मैच्योर होती है, मैच्योर होने में इसको टाइम लगता है टोटल 15 से 17 दिन। फिर ये सेनेशंस में जाती है, यानी कि लगभग टोटल 25 दिन। और लास्ट का जो 4th स्टेज बटा है 3 दिन, ये आ, मतलब डेड होके स्किन निकल जाती है। जैसे आप देखते हैं ना कि जब स्क्रब करते हैं तो डेड स्किन को निकालने के लिए करते हैं, यानी कि जो ये टोटल 28 दिन का साइकिल है, इसमें से 25 दिन में आपकी स्किन नई बनी रहती है, और लास्ट ये 3 जो दिन होते हैं इसमें डेड स्किन बाहर निकल जाती है। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि जैसे सपोज करें आज से आपने कोई रूटीन स्टार्ट किया, आज से आपने कोई रूटीन स्टार्ट किया और रूटीन में आपने अ, एक प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। तो सपोज करो कोई आज से नई सेल बनी है, कोई 15वें दिन में है, कोई 7वें दिन में है, कोई 18वें दिन पे चल रही है, कोई 25वें दिन पे चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि आज से कोई प्रोडक्ट शुरू करोगे तो ये पहले दिन से रिस्टार्ट हो जाएगी। ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगी। जो 20 दिन पे है वो 28 दिन का साइकिल पूरा करेगी। जो आज 4 दिन पे है वो अपने 28 दिन का साइकिल पूरा करेगी। जो 1 दिन पे है वो भी 28 दिन का साइकिल पूरा करेगी। तो सपोज करो कि आपकी 33% स्किन, 33% स्किन जो है वो आज 20 दिन पुरानी है सेल। तो इसका मतलब है इसको 8 दिन और चाहिए इसको निकलने के लिए, तो 8 दिन ये, और नई स्किन के लिए 28 दिन। तो ऐसे करके टोटल दिन कितने हुए, टोटल दिन 36 हो गए। 36 डेज आपका लगा इस स्किन को, या 33% स्किन को, नया स्किन का कंप्लीट साइकिल बनने में। अब ऐसे ही कोई 15वें दिन पे होगी, कोई आपकी स्किन 4th डे पे होगी, कोई 5th डे पे होगी। ऐसे करते करते आपका जो रूटीन है बेसिकली वो होना चाहिए लगभग 60 डेज का। क्योंकि कुछ चौथे दिन पे हैं, कुछ 4th डे पे हैं, कुछ 5th डे पे हैं। ऐसा नहीं है कि ए, एक एक बार नहीं बनती, एक बार सारी डेड हो जाती है। तो ये साइकिल चलता रहता है। कुछ परसेंटेज ऑफ सेल्स जो हैं वो पहले फेज में है, कुछ सेकंड फेज में है, कुछ थर्ड फेज में, कुछ डेड फेज में है। तो ऐसे ये साइकिल चलता है। तो मिनिमम 60 डेज तो आपको कोई भी रूटीन फॉलो करना ही है। और इसको यदि आप अप टू 90 डेज, 90 से 120 दिन को लगातार करते हैं, तो मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कि आप अपनी स्किन को एजलेस बना सकते हैं। आप अपनी स्किन को की टोन अप बढ़ा सकते हैं, रिंकल्स कम कर सकते हैं, रिजुवेनेट पावर बढ़ा सकते हैं। सो स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी जो ऊपर की जो स्किन होती है, जिससे हमारी शाइनिंग दिखती है, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस जो है वो हमारी जो, और या स्किन जो है उसमें 90% जो प्रोटीन होता है वो कोलाजन होता है और इलास्टिन होता है। सो कोलाजिन से ही आपकी स्किन बनी हुई है। और स्किन का जो इलास्टिसिटी है, जो रिंकल्स और ये सारी चीजें हैं, इसमें कोलाजन और इलास्टिन दोनों ही, ये आपकी जो प्रोटीन होता है इलास्टिसिटी को स्ट्रेंथन करता है। और इसके साथ एक हाई यूरोनिक एसिड होता है जो यंग एज में बनता है, तो वो फिलअप करता है आपको एक तरीके से टोन अप स्किन देने के लिए। सो हाई यूरोनिक एसिड भी है, वो धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो हाई यूरोनिक एसिड घटता है, और आपका रिंकल्स, नॉर्मल स्किन जैसे टोन अप स्किन ऐसे थी, टाइट थी, अब हाई यूरोनिक एसिड यहाँ से कम हुआ तो स्किन क्या होगी, स्किन फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, जब फोल्ड होगी यही आपकी स्किन की रिंकल दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे करके जैसे एज बढ़ती है। सो अब इसकी इलास्टिसिटी मजबूत रखनी है,
और इसकी स्ट्रेंथ मजबूत रखनी है तो आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए, जिसमें कोलाजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोलाजन के साथ साथ आप देखेंगे हमारा जो कोलाजन है वो टाइप 1 कोलाजन आपको चाहिए स्किन के लिए। और विद एज कोलाजन का जो टोटल प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, यानी कि कोलाजन बनना बंद हो जाता है। जैसे जैसे आप देखेंगे ये कोलाजन का ये दिख रहा है और इसके बीच में इलास्टिन दिख रहा है, और ये फाइब्रोब्लास्ट जो है ये नई सेल बनाने के लिए एक के सेल है। सो ये जैसे कम होगा वैसे वैसे रिंकल आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप जैसे ऊपर पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये फर्स्ट है यंग स्किन, फिर ये मिडिल एज है, ये आपकी ओल्ड एज स्किन दिख रही है। बिकॉज ऑफ ये आपका कोलाजन की स्ट्रेंथ कम हुई तो ये फोल्डिंग होना स्टार्ट होगी, इस फोल्डिंग को ही रिंकल बोला जाता है, राइट। सो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर होते हैं जो स्किन को एजिंग करते हैं, जो स्किन को रिंकल की तरफ लेके जाते हैं। सन का एक्सपोजर है। देखिए आज के टाइम पे हम सन को एक्सपोज अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग यदि आप 7 से 8 बजे तक का सन आप देख पा रहे हैं तो उससे कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। बट यदि आप 10 बजे के बाद एक्सपोजर कर रहे हैं, क्योंकि आप एयर कंडीशन में आपकी लाइफ चल रही है, जैसे इससे बाहर निकलते हो और 10 बजे के बाद यदि आपकी सन के एक्सपोजर में स्किन आती है तो वो डैमेज करती है, इसको फोटो डैमेज बोलते हैं स्किन को। एंड स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है कोलाजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। हाई यूरोनिक एसिड जो एक नेचुरल ऑयल था स्किन का वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और ऐसे फ्री रेडिकल बनते हैं जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और पुअर डाइट, क्रोनिकल स्ट्रेस, पोल्यूशन इसमें एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अल्कोहल का कंजप्शन, एजिंग, और इसमें जेनेटिक भी आप एड ऑन कर सकते हैं। जेनेटिक, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, लैक लैक ऑफ स्लीप, हार्मोनल चैलेंज आपके चेंजेस, एंड एक्सेसिव शुगर इनटेक। जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं उनकी स्किन भी बहुत जल्दी जैसे ज़्यादा जो मीठा खाते हैं उनके लिए, हाई शुगर फूड जो लेते हैं उनके लिए अपनी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और एक्स्ट्रा ग्लाइकेशन जो हो जाता है उसकी वजह से आपकी स्किन जो है लूज होना स्टार्ट हो जाती है और ज़्यादा पिंपल या सेंसिटिव स्किन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए एक्सेस जो शुगर है वो आपको कंट्रोल करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें, इसके साथ साथ मैं आपके साथ और जो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, यदि स्किन को आपने रीजनरेट रखना है और अच्छे तरीके से कुछ चीज़ों का और मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा। सो 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। यस। सो जैसे एज है, एज का जो इफेक्ट है, एज के इफेक्ट में क्या होगा, कोलाजन का जो सिंथेसिस है वो घटेगा, हार्मोन जो है उसका लेवल घटेगा, हाई यूरोनिक एसिड उसका प्रोडक्शन घटेगा, और बढ़ेगा क्या, डेड सेल। और आपका डेड सेल के साथ साथ क्या बढ़ेगा, इसके साथ साथ मेटाबॉलिक चैलेंजेस। इसका मतलब ये है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, लीवर से लेके आपका डाइजेशन, उसमें भी आपकी बॉडी में अच्छे से चीज़ों को मेटाबोलाइज नहीं हो पाना, तो ये स्किन के लिए डेंजरस होता है। लीवर की फंक्शनिंग जो है वो भी डाउन होगी, जिसकी वजह से आपका डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं होता, और तो स्किन को पे डायरेक्टली डलनेस आती है। सो ऐसे करके आपके लिए स्किन का रूटीन करना, यानी कि एज के हिसाब से आपके लिए कुछ चीज़ें कंट्रोलेबल हैं। जैसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो अपना न्यू प्रोडक्शन से, एक तो आप सप्लीमेंट यूज करके, दूसरा आप एक्सरसाइज करके, अच्छी डाइट लेके इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, बट बिल्कुल स्टॉप नहीं कर सकते।
इसको आप स्टॉप कर सकते हो, इसको भी आप मेंटेन कर सकते हो अच्छी डाइट और अच्छी हैबिट से। एज का तो जो है आपका स्किन का केयर वो आप मेंटेन कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ जो एनवायरमेंट फैक्टर हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर में आपके लिए यूवी और पोल्यूशन और हमारे फूड में मिलावट, फूड अडल्ट्रेशन, जो खाने में मिलावट आ रही है, पेस्टिसाइड्स, ऐसे केमिकल्स जो प्रिजर्वेटिव हैं, हैवी मेटल्स, अदर जो ड्रग्स हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी स्किन के लिए एक ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। जेनेटिक फैक्टर एक ऐसा है, अब जेनेटिक फैक्टर में यदि आपका जीनोम जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, जीनोम फंक्शन का मतलब आपका डीएनए प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, और आप तो आपको जल्दी एजिंग आप में आती है, यानी कि न्यू सेल आपकी बनना बंद हो जाती है। ऐसे करके आपको जेनेटिक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा, आप अपनी स्किन का कोई रूटीन का केयर का कोई रूटीन नहीं है, यानी कि आप टाइम पे स्किन को क्लीन नहीं करते, उस पर कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करते, विद द एज तो आपको ज़्यादा डैमेज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ऊपर की जो स्किन है, जो ऊपर वाली लेयर है, ये आपके रूटीन से ही इसका मॉइस्चर लेवल मेंटेन होता है, इससे इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। यदि आप इसको रफ छोड़ते हैं, बिना मॉइस्चराइज, बिना क्लीन रूटीन नहीं है, तो ये रफ होगी। रफ होने के कारण इसमें बाहर के जो पोल्यूशन है, पेस्टिसाइड है, डर्ट है, वो घुसेगा और आपकी स्किन को डैमेज करना स्टार्ट करेगा। तो स्किन केयर रूटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें। न्यूट्रिशन में आज बहुत बड़ा आप देख रहे हैं कि खाने में हमारी फाइबर अच्छे नहीं हैं, एंटीऑक्सीडेंट पूरे नहीं हैं, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक, ये एक तरीके से हमारे फूड से मिसिंग है, और ये तीनों के तीनों हमारी स्किन के लिए, स्किन को रीजोनेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और हाइड्रेशन एक और बड़ी प्रॉब्लम एज ए ह्यूमन बीइंग हमें दिक्कत आ रही है कि हम जो पानी है वो हम पी तो रहे हैं, पी तो रहे हैं, और ये हमारे पेट में भी जा रहा है, पेट में जाके ब्लड में भी जा रहा है। ब्लड से जो टारगेट तक जाना है, यानी कि सेल तक जाना है, यहाँ पे चैलेंज आ रहा है। यहाँ पे चैलेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो मिनरल्स है बॉडी में वो अनबैलेंस है, जिसमें पोटासियम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पोटासियम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसके कारण आपकी सेल तक, आपका पेट में पानी है, ब्लड में पानी है, पर सेल पे नहीं है। तो इसलिए आज के टाइप में एसिडिक बॉडी है लोगों की, तो आदमी को सेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है अच्छे से, इसलिए पानी पीने के बाद भी उसका गला ड्राई रहता है, और उसको बार बार में लगता है यूरिन तो ज्यादा आ रहा है, बिकॉज ओनली ब्लड में घूम रहा है, और किडनी उसको एक तरीके से, किडनी से वो यूरिन में पास आउट हो रहा है, बट सेल तक नहीं पहुंच पा रहा, और इसकी वजह से हमारी स्किन में जो टाइटनेस है, जो इलास्टिसिटी है, जो यंगनेस है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। हाइड्रेशन एक बहुत बड़ा, आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट आप मार्केट में देखेंगे, हाइड्रेशन पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है आजकल, मिनरल वाटर के नाम पे, किसी और वाटर के नाम पे। एंड इसके अलावा हेल्थ कंडीशन जैसे सोराइसिस है, सोराइसिस है, और आपका एक्जिमा है, या सेंसिटिव स्किन है, तो ऐसे केस में तो बहुत बड़ा चैलेंज है आज की। और लगभग 10 से 15% लोगों में स्किन की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो स्किन को मेंटेन रखना बहुत बड़ा एक चैलेंजेबल टास्क है। तो इसके लिए जो आपका स्किन सेल साइकिल है उसको आपको समझना पड़ेगा। स्किन सेल साइकिल है आपका कितने दिन में? टोटल 28 दिन में। 28 दिन में नई सेल स्टार्ट होती है, 2 से 3 दिन लगते हैं, फिर वो
मल्टी, जैसे ये स्किन की नई सेल बनी, फिर ये एक स्किन से दूसरी स्किन, तीसरी, ऐसे ऐसे बनाएगी। तो इस फेज को लगते हैं 5 से 7 दिन। फिर इससे ये मैच्योरेशन फेज में जाएगी। मैच्योरेशन फेज हो गया इसका 7 से 10 दिन का, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फिर लास्ट है शेडिंग फेज, जो मैंने बताया था। शेडिंग फेज होता है 1 से 2 दिन का। तो टोटल आपका जो रूटीन है वो 28 दिन का हो गया। तो 28 इंटू, मैं तो कहता हूँ 3, इतने दिन, यानी कि ऑलमोस्ट ये आपका 86, 84, 86 डेज आपके रूटीन में आ जाते हैं। यानी कि 84 डेज आपको लगातार एक कुछ चीज़ों का आप यूज करेंगे तो आपकी स्किन सही हो सकती है। कैसे सपोर्ट करेंगे? सबसे पहला जो काम है, आप नोट कीजिए, एक्सफोलेशन। सो एक्सफोलेट यानी कि आप रेगुलर उसको साफ करें। आपके पास क्लिंजर है, आपके पास, उसके बाद आपने अप्लाई करना है टोनर, यानी कि टोन अप करना है स्किन को। और उस टोन अप के बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाया। मॉइस्चराइजर में यानी कि CTM, क्लीन किया। आप जो टोनर है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्प्रे करके उसको रब करने की कोशिश करते हैं। रब नहीं करना होता, स्प्रे करना होता है। साफ किया, साफ करके क्लींजर से साफ करके टोनर को बस स्प्रे करना है और सूखने देना है। वो स्किन की टाइटनिंग बढ़ाता है, स्किन का टोन बढ़ाता है और टाइट करता है। उसको रब नहीं करना, मसाज नहीं करना है। तो इसको ड्राई होने दे। ड्राई होने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। मॉइस्चराइजर लगा के, यदि आप घर में हैं और तो आप बाहर निकल रहे हैं, तो आपको सनस्क्रीन आपको यूटिलाइज करनी चाहिए। चौथा स्टेप ये है। इसके साथ साथ आप बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट आपको यूटिलाइज करनी चाहिए। जैसे सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट सीजनल कोई भी, जैसे अभी आप देखेंगे एप्पल है आपका, ऑरेंज है, ऐसे, या बेरीज हैं, बेरीज हैं, बेरीज आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो सिट्रस फ्रूट पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। और वाटर सॉक्ड ड्राई फ्रूट या स्प्राउट्स, ये आप जरूर यूटिलाइज कीजिए अपने ब्रेकफास्ट में। और डे टाइम में सैलेड प्लस आप फर्मेंटेड कोई भी, बटर मिल्क हो गया, जिसको छाछ या लस्सी बोलते हैं, या आपका कर्ड हो गया, ये भी दिन में एक बार जरूर यूटिलाइज करें। सो ये आपका डाइट का पार्ट है। यदि आप स्ट्रेसफुल हैं, आपका तो उसको मैनेज करना चाहिए। किसको? स्ट्रेस को। स्ट्रेस को मैनेज, यदि आप ज़्यादा ऑफिस का काम करते हैं, स्क्रीन का ज़्यादा एक्सपोजर आप पे है, तो आपको सनस्क्रीन के साथ साथ अपना ब्रेन वन और मेडिटेशन, योगा, मेडिटेशन या फिजिकल वर्कआउट, कोई भी चीज़ उसके साथ आप यूटिलाइज कर सकते हैं। स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, तो इसको भी मैनेज करना जरूरी है। आ, इसमें इसका जो एक और जरूर मैं आपको बताऊंगा, स्लीप साइकिल भी अनबैलेंस होने की एक वजह से, जो स्लीप साइकिल है आपका, आप एक टाइम निर्धारित करें कि भाई मुझे 10 बजे सोना है, तो 10 से मुझे 4 से 6 बजे तक आप सो सकते हैं। 6 से 8 घंटे का एक एडुकेट जो आपका स्लीप है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी स्किन नेचुरली अच्छी रहना स्टार्ट होगी। अब बारी आती है इनके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको न्यूट्रिशन में ओमेगा, फाइबर प्लस विटामिन C, और आपको प्रोटीन, जिसमें कोलाजन बड़ा रोल प्ले करेगा,
और आप वीगन प्रोटीन जो है आपके पास, वो भी एक कोलाजन के अलावा अपनी डाइट में ऐड ऑन कीजिए, जिससे आप अपनी स्किन और अपने हेयर और अपनी बॉडी को और ज़्यादा टोन अप दे सकते हैं। सो फाइनली पीपीटी पे मैं आता हूँ। अब कोलाजन मार्केट में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, पर किस टाइप का कोलाजन आपको चाहिए? देखिए, ये जो आपके पास कोलाजन है, ये बेसिकली पेप्टाइड फॉर्म में है। किस फॉर्म में? आपका डिब्बे पे लिखा हुआ है पेप्टाइड फॉर्म। अब पेप्टाइड का मतलब होता है, देखिए, प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे अमाइनो एसिड से बना हुआ है। अब ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलके मिलके क्या बनाते हैं? पेप्टाइड। और ये पेप्टाइड जो हैं, पेप्टाइड पेप्टाइड मिलके बनाते हैं प्रोटीन। आप सपोज करो आप प्रोटीन खा रहे हैं, तो आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, आपका जो डाइजेशन है, वो पहले इसको किस में तोड़ता है? पेप्टाइड में तोड़ता है। पेप्टाइड को बाद में आपके एंजाइम जो अंदर है पेट में, वो किस में तोड़ते हैं? अमाइनो एसिड में। तो यहाँ से ही नेचर ने बनाया था, ऐसे बनाया था, और वापस से नेचर में कहते हैं ना कि जहां से आया था वैसा ही हो जाना सभी को। तो ये प्रोटीन भी वापस से पेप्टाइड में टूटता है, पेप्टाइड से अमाइनो एसिड में टूटता है, और अमाइनो एसिड फिर से बॉडी यूटिलाइज कर लेते हैं, बॉडी में इसकी यूटिलाइजेशन हो जाती है। सो आपका जो मेराइन कोलाजन है वो बेसिकली पेप्टाइड फॉर्म में, जिसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है, इजीली बॉडी यूटिलाइज कर सकती है। अब वर्ल्ड का बेस्ट जो प्रोटीन आता है कोलाजन, वो आता है जापान का इंजा कंपनी का। तो आपकी कंपनी हाइड्रोलाइज कोलाजन पेप्टाइड, हाइड्रोलाइज का मतलब यही था कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना एंजाइम से छोटे छोटे पेप्टाइड में, राइट, जिसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना बहुत आसान है, और बॉडी इसको हाई पोटेंशियल उसमें यूटिलाइज कर सकती है। बट ये तो एक बेस्ट कोलाजन है ही मार्केट में, पर इसको और ज्यादा बेस्ट बनाया है आपके आर&डी ने। इसको बेस्ट बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें थी कि हम कैसे हेयर, नेल और स्किन तीनों को टारगेट कर सकते हैं अपने इस प्रोडक्ट के थ्रू। सो आपने जो इसकी रिसोर्सिंग की, जहां से ये लिया, वो इंजा जापान का है। वर्ल्ड का बेस्ट माना जाता है, फाइनेस्ट मेराइन कोलाजन ये माना जाता है। तो ये वहां से आपने लिया, यहाँ आके आपने इसमें फ्लेवर ऐड किया। फ्लेवरिंग इतनी अच्छी की है कि कोई भी इंसान बिना स्मेल के, कोई इसमें फिशी स्मेल नहीं है कि फिश जैसी स्मेल आ रही हो, नॉन वेज जैसी स्मेल आ रही हो, नो। बिल्कुल आपको फ्रूट जैसी, मैंगो फ्लेवर जो इसमें डाला गया है, इतनी अच्छी मैं ये कहता हूँ इतना अच्छा टेस्टी है कि आपका बार बार में मन करेगा। कोई फाउल स्मेल नहीं, कोई फिशी स्मेल नहीं है। दूसरा, फ्लेवरिंग तो अच्छी की ही है, इसके साथ इसको फोर्टिफाइड किया। फोर्टिफाइड का मतलब ये है कि भाई साहब, ये दीवार तो बना दी, अब इस दीवार के साथ आपने पहले इस पे प्लास्टर डाला और उसके ऊपर आपने पेंट कर दिया, तब जाके मजबूत बनी। तो आपने कोलाजन तो खिला दिया बॉडी को, बट यदि आपकी बॉडी में विटामिन सी नहीं पूरा हो पा रहा, विटामिन ई नहीं पूरा हो पा रहा डाइट से, बायोटिन नहीं है, और कुछ मिनरल्स जो स्किन को और हेयर को चाहिए वो नहीं है, तो ये दीवार कच्ची बनेगी, यानी कि अच्छे से आपकी स्किन में रिजोनेशन पावर नहीं बढ़ेगी, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पाएगी, और एजलेस इफेक्ट जो है जल्दी से नहीं दिख पाएगा। और आज के टाइम पे आप देख पा रहे हैं कि हमारी डाइट से न्यूट्रिशन कम आ रहा है, तो इसको फोर्टिफाइड किया गया विटामिन सी से, जो कि आप जानते हैं कोलाजन फॉर्मेशन में, कोलाजन का नेचुरल प्रोडक्शन बढ़ाता है। और विटामिन ई डाला गया है जो स्किन को सनलाइट से भी जो डैमेज हो रहा है उससे भी बचाता है, और अंदर से जो स्ट्रेस के कारण स्किन में प्रॉब्लम आती है उससे भी विटामिन ई आपको, आपकी या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी आपकी सेल को बचाता है, स्किन को बचाता है। बायोटीन माना जाता है हेयर का हेयर का विटामिन, हेयर विटामिन बोलते हैं बायोटीन को। यानी कि B7 जो है बायोटीन है, और कॉपर और जिंक जैसे बहुत सारे केसेस में आपको लिकोडर्मा देखने को मिलता है। सफ़ेद आपकी स्किन पे सफ़ेद आपके पैचेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, वाइट पैचेज, और अनइवन कलर होना स्टार्ट हो जाता है। तो कॉपर और जिंक इवन और टोन अप कलर देते हैं, और स्किन को लॉन्ग टर्म एक तरीके से टोन अप रखने का काम करते हैं। तो ये वर्ल्ड का बेस्ट कोलाजन को वर्ल्ड के
जो स्किन के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है उससे फोर्टिफाइड किया, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, बायोटिन, कॉपर और जिंक, जो कि मार्केट में किसी के पास भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ तक तो डाल देते हैं, बट कॉपर और जिंक आपको नहीं मिलेगा। और ये नया फॉर्मुलेशन है, आप यूटिलाइज करेंगे तो आपको इसमें बहुत जल्दी आपकी स्किन में टोन अप देखने को मिलेगा। बट इसको मिनिमम आप 60 डेज यूटिलाइज करें, तब जाके आपका स्किन का साइकिल कंप्लीट होगा। और 60 डेज लगातार करें, फिर कभी कभी वीक में 2 बार इसको यूटिलाइज कर लें। आप सही यूटिलाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आपको सपोज करो आपके पास बनाना है, आपका वेट ज़्यादा नहीं है, तो बनाना एक आपने थोड़ा सा एप्पल इसमें डाल लिया, या कोई भी ऐसा फ्रूट आपने डाल लिया। बनाना की जगह आप चीकू को भी ले सकते हैं, या ऐसा बेरीज जो आती हैं, बेरीज को भी ले सकते हैं। और इसमें आपने भीगे हुए 3 4 5 आलमंड डालें, यानी कि बादाम डालें। और इसमें आपने 10 से 12 ग्राम कोलाजन डाला, और इसकी एक मिक्सर ब्लेंड बना के स्मूदी बनाई। इसमें दूध नहीं ऐड करना है, स्मूदी बनाई और इसको आपने पी लेना है। तो एक बेस्ट स्मूदी बन सकती है इससे, और आप इससे बहुत जल्दी आप इफेक्टिवनेस इसकी आपको नजर आएगी। सो कोलाजन जो इंजा का मैं बता ही चुका हूँ, सस्टेनेबल है, वाइल्ड कॉट फिश से बना हुआ है, सस्टेनेबल इको फ्रेंडली प्रोसेस से बना है, हाई क्वालिटी पेप्टाइड से इजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। टाइप 1 और टाइप 3 है कोलाजन, जो एक नेचुरल अमाउंट में स्किन को चाहिए, 80-20 की रेशो में, उसी रेशो में इसमें होता है। हाइड्रोलाइज फॉर्म में, सो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करना आसान है। नॉन जीएमओ है, ग्लूटेन फ्री है, तो सेंसिटिविटी जिसको प्रोटीन से होती है वो सेंसिटिविटी भी नहीं होगी इस प्रोटीन से। क्लिनिकल ग्रेड का, इंश्योर द पोटेंसी एंड एफिकेसी के, वैलिडेटेड, साइंस द्वारा वैलिडेटेड ये एक ग्रेड है जो क्लिनिकल ग्रेड होती है, कि इसका यूज करने के बाद आपको इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा जल्दी। बायोअवेलेबिलिटी मैक्सिमम बेनिफिट है, रिसर्च बेस्ड है, साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड है और इफेक्टिव है। क्वालिटी कंट्रोल, स्ट्रिक्ट मेजर, इंश्योर द प्योरिटी एंड द पोटेंसी। थर्ड पार्टी भी और अपना खुद का इन हाउस टेस्टिंग, ये सारी की सारी इस पे की जाती हैं। बहुत सारी ऐसी स्टडी भी हैं, जैसे 2008 की स्टडी में जो टोक्यो में 33 वुमेन्स को जो 40 से 60 साल की एज के बीच में थे, हाइड्रोलाइज कोलाजन डेली 2 मंथ के लिए दिया गया। 91% क्या हुआ, इंक्रीज इन स्किन हाइड्रेशन एंड रेजिलेंस। उनकी स्किन में जो हाइड्रेशन था और रेजिलेंस था, जो टोन अप था, वो बढ़ गया। सो ये साइंटिफिक स्टडी भी रिकमेंड कर रही है कि 60 डेज तो आपको मिनिमम यूटिलाइज करना चाहिए। इसके साथ साथ बेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगा माना जाता है क्रिल। और क्रिल जो है वो एक टाइप की फिश ही है। ये कहाँ मिलती है, ये कोल्ड वाटर में मिलती है। कोल्ड वाटर का मतलब है जो सी अंटार्कटिका का लेवल है, और कोल्ड वाटर का मतलब है जहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर -डिग्री है। तो -डिग्री में जब ये फिश है, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी ऐसी ही है, सो माफ करना। ये यदि ये -डिग्री में रह रही है तो इसका फिर भी खून नहीं जमता, फ्रीज नहीं होता ब्लड। और तो जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी स्किन में जो ओमेगा है वो इतना हाई कंसंट्रेशन में होता है, और ऐसा ओमेगा होता है जिसपे फोस, इसको बोलते हैं फोस्फोलिपिड ओमेगा। फोस्फोलिपिड का मतलब होता है हमारी जो स्किन जो सेल है, इसका जो बाहर की मेम्ब्रेन है, इसमें फोस्फोलिपिड्स होते हैं। ये बाहर की जो स्किन, ये मेम्ब्रेन बनी है इसकी सेल की, इस पे फोस्फोलिपिड्स होते हैं, यानी कि यही हैं जो एंटी फ्रीजिंग इसको का रोल प्ले करते हैं और इनकी स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं। तो ये जो क्रिल है, इस पे फोस्फेट ग्रुप की वजह से ये स्किन में ज़्यादा जल्दी यूटिलाइज होता है, एब्जॉर्ब होता है। और इसके जो स्टडी है इसके पीछे, एचडीएल लेवल को इंक्रीज करता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज से आपको प्रोटेक्शन देता है। ट्राइग्लिसराइड, जो बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड है उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। स्किन को स्मूथनेस, इनहांस हाइड्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, और ब्रेन भी साथ साथ में आप देखेंगे ओमेगा यूज कर रहे हैं। सो ये बेस्ट है क्रिल। और क्रिल भी अंटार्कटिका रेड क्रिल आप देख पा रहे हैं, और इसका भी जो रिसोर्सिंग है, जो सोर्स है, वो सुपरबा है।
सुपरबा एक वर्ल्ड का लीडिंग क्रिल ऑयल बनाने वाला, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिल ऑयल बनाता है, वहां से आपने लिया, ये भी पेटेंटेड है। सो यहाँ से आप इसकी रिसोर्सिंग कर रहे हैं। बट हम रिसोर्सिंग के बाद ये देखते हैं कि इसमें इंडिया में इस प्रोडक्ट को जहाँ प्लेस कर रहे हैं, तो उन लोगों की और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्या है, और उनको क्या इसी प्रोडक्ट में क्या ऐसा फोर्टिफिकेशन किया जाए, फॉर्मूला में ऐड किया जाए, जो और ज्यादा इफेक्टिव बन पाए। तो सुपरबा का जो आप क्रिल देख रहे हैं, सो इसमें जस्ट ए मिनट। यस, सुपरबा है। सुपरबा के साथ Q10 डाला हुआ है, कोएंजाइम Q10 डाला। ये हार्ट के लिए भी अच्छा है, और आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत बहुत अच्छा, आपके ब्रेन के लिए भी। विटामिन K2 मीना क्यूनिन, MQ7 बोला जाता है, और ये इंडिया में पहली कंपनी है आपकी जिन्होंने ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे लॉन्च किया, MQ7। और विटामिन के ब्लड थिनर का काम करता है, और हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, ब्लड थिनर। और कैल्शियम प्लस विटामिन D3 को बोन्स में ये एक तरीके से बोन्स को मजबूत करने का काम करता है। यानी कि विटामिन K2 होगा तो आपका हड्डियों तक कैल्शियम जाके रीमिनरलाइज कर सकता है, मजबूती दे सकता है। यदि ये नहीं होगा तो खून की नलियों में ये जमना स्टार्ट हो जाता है कैल्शियम, और इससे आपकी खून की नलियां, जो ब्लड कैपिलरीज और आर्टरीज जो हैं, वो हार्डन हो जाती हैं। और हार्डर होंगी तो आपका बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, और हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक से भी बचाता है विटामिन K2 7। और आज हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम होने की वजह से ये हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो ही नहीं पाता, तो इसलिए ये वर्ल्ड का बेस्ट MQ7 सबसे लेटेस्ट मॉलिक्यूल है, ये आप यूज कर रहे हैं। एस्ट्राजेंथिन देखिए क्रिल में भी होता है, बट हर डिब्बे में पर सर्विंग 2 mg आपको मिल रहा है। ये एक्स्ट्रा इसमें एड ऑन किया गया है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है 2 mg के आसपास हो जाए। अकेला ये 1000-2000 का प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो बट आपके यहाँ पे कॉम्बिनेशन में मिल रहा है आपको। ग्लूटाथायोन है जो इजीली एंटीऑक्सीडेंट और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आप 7 से 10 दिन खाते ही ये प्रोडक्ट आपकी स्किन की ब्राइटनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, इवन टोन अप आ जाएगा, और आप स्किन ग्लो करनी स्टार्ट होगी। ट्रांस रेस्पिरेट्रोल भी आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन है हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए और आपकी स्किन के लिए भी। साथ में विटामिन D3 भी डाला गया है। अक्सर देखने को मिलता है विटामिन D3 की कमी है लोगों में। तो क्रिल फैट ही होता है, ओमेगा फैट ही होता है, और फैट में सोल्यूबल होने वाला विटामिन D3 है। तो ये एक बेस्ट तरीका हो सकता था आपके विटामिन D को मेंटेन रखने का, तो इसमें एड ऑन किया गया है। सो विटामिन E भी है जो आपकी स्किन को बेटर रख सकता है। तो इस क्रिल को आप ब्रेन, हार्ट, स्किन और जॉइंट्स, इसके लिए एक तरीके से इसको फोर्टिफाई करके स्पेशल बनाया हुआ है। सो ये मार्केट में आपको कोई इसका ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। क्रिल मिल जाएंगे, जर्नल क्रिल मिल जाएंगे, सुपरबा बहुत कम मिलेगा। सुपरबा भी है वर्ल्ड का बेस्ट क्रिल, वर्ल्ड का बेस्ट विटामिन K2 भी डाला गया है मीना Q7 के रूप में, और ग्लूटाथायोन भी इसमें है, विटामिन D3 भी इसमें, विटामिन A भी इसमें, ई भी है इसमें, और एस्ट्राजेंथिन भी इसमें है। सो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। और यदि ये पूरा कॉम्बिनेशन मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको लगभग लगभग इस ओमेगा के लिए 5,000 से 7,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और ये आपकी बास्केट में आ रहा है इसी महीने, और पहले हफ्ते आ, जब हम इसको लॉन्च करेंगे तो ये ऑनलाइन बिलिंग पे रहेगा। तो आप अपना जरूर ध्यान रखें। और इसके साथ एक यंग फ्यूल भी हम लॉन्च कर रहे हैं। वो फर्स्ट 500 हम पहले लॉन्च करेंगे, 500 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और ऑनलाइन के लिए उसको हम पहले 1 हफ्ते रखेंगे। तो आप उसमें भी अपनी प्लानिंग करके रखना। सो
कोलाजन आपने लिया, दिन में आप 2 बार ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के 1 आवर के बाद और सोने से खाने के डिनर के 1 आवर बाद। और स्मूदी बना सकते हैं जैसे मैंने बताया था। और साथ में एक क्रिल आप सुबह और एक क्रिल आप शाम को यूटिलाइज कर सकते हो। सो 2 क्रिल आपके हो गए। और सुबह सुबह खाली पेट आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, और विटामिन सी है, फाइबर है, डाइजेशन सही नहीं रहता, पेट साफ नहीं होता, तो आपके लिए एक बहुत बेस्ट फंक्शनल जूस है, दैट इज एसबीटीसी, जो कि जिसमें नेचुरल ओमेगा भी है और साथ में सी बख्तर और करक्यूमिन भी है। जैसा कि आप जानते हैं करक्यूमिन हल्दी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी में इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। 30 ml आप दिन में 2 बार यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 3 प्रोडक्ट को मैं आपको जरूर बोलूंगा, सुबह इससे स्टार्ट करें, फिर अपने ब्रेकफास्ट के बाद कोलाजन प्लस क्रिल, ये स्टार्ट किया तो आपके 3 प्रोडक्ट मैं इसमें रिकमेंड करूंगा। आपको स्ट्रेस ज्यादा रहती है तो असवा वन भी यूटिलाइज कर सकते हो, या ब्रेन वन भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो नींद वींद भी साथ में आपकी बेटर क्वालिटी की हो जाएंगी। सो इसमें सिबकथोन, अश्वगंधा, गिलोय, तावरी ऐसी चीजें एड ऑन हैं। अब इंटरनल केयर के बाद एक्सटर्नल केयर में आपके पास 2 टाइप की रूटीन है, स्किन रूटीन, जिसमें क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर 2 सीरीज में आता है आपके पास। एक आपकी हिल्स एंड बीचेस है और एक आपकी विटामिन सी वाली क्वाड सी है। अब क्वाड सी को तभी आप यूज करेंगे जब आपकी स्किन पे ब्लैमिसेस, आपकी स्किन पे सनबर्न, डार्क सर्कल, मलाजमा जैसी कंडीशन हो, ज्यादा एक्ने हो, ज्यादा फोड़े फुंसियाँ ज्यादा होती हो, उस पे स्किन पे दाग धब्बे ज्यादा हो, ऐसे केस में आपको क्वाड सी यूज करना है। बट आपकी नॉर्मल स्किन है, ज्यादा डार्क स्पॉट नहीं है और आपको टोन अप ज्यादा चाहिए रूटीन में, तो आप इसमें हिल्स एंड बीचेस में जा सकते हैं। और इसके बाद जब घर से बाहर निकलें तो आपको सन में प्रोटेक्शन लेना है। और ये माना जाता है कि कोई 90 दिन तक लगातार सनस्क्रीन यूज करता है तो उसकी स्किन टोटली चेंज हो जाती है, और उसका ब्राइटनिंग इफेक्ट से लेके ग्लोइंग तक, आपको आपके डार्क सर्कल हैं, सन स्पॉटेड हैं, सब कुछ। ये बहुत जरूरी है। दोनों जितने इंपॉर्टेंट थे, सीटीएम के साथ साथ आपका एसबीटीसी, क्रिल और कोलाजन, इतना ही इम्पोर्टेंट आपका सनस्क्रीन भी है ये। और सर्दियों में तो आपकी स्किन बहुत टाइट रहती है, सर्दी के कारण, और धूप लगती है तो सीधा अटैक होता है। तो इस केस में आप ये ना माने कि सर्दियों में मुझे सनस्क्रीन नहीं यूज करनी, आपको सर्दियों में ज्यादा यूटिलाइज करनी पड़ेगी। बट सुबह और शाम की धूप जरूर आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो क्वार्ट्सी क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, जैसा मैंने बताया, इससे आपने फेस को साफ किया, फिर आपने टोन किया, सूखने दीजिए, स्प्रे करके, एक सिंपल स्प्रे आता है ये। उसके बाद आप इसको विटामिन सी को एक तरीके से मॉइस्चराइजर के रूप में लगा सकते हैं। सो अब ये देखेंगे आप, इसमें 4 टाइप के विटामिन सी डले हुए हैं। 3O इथाइल एस्कोर्बेट जो है, इसको नाम याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं, बट ये इसलिए बता रहे हैं कि किसी का एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है, किसी का कोलेजन बूस्टिंग इफेक्ट है, किसी का हाइड्रेशन का इफेक्ट है, और किसी का फर्नेस और एक तरीके से स्किन को डैमेज जो यूवी प्रोटेक्शन के रूप में यूज है, और किसी का साफ रखने में, और जो स्किन का जो डायरेक्ट सर्कल हुए हैं उसको फेड करने में रोल है। सो इस तरीके से इसमें 4 टाइप की विटामिन सी डाले गए हैं, जो जिसका रोल अलग अलग है। सो दैट इज वाई इसका नाम क्वाड सी भी है। और आप इस जो हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं, इसमें पब्लिकेशंस भी है, साइंस ने को प्रूवन किया हुआ है कि इनका यही इफेक्ट है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट एबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ 3O इथाइल एस्कॉर्बिट, कॉस्मेटिक ट्रायोसिनेज इनिबिटर, एंड एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड, लॉन्ग टर्म एंटीऑक्सीडेंट एफिकेसी देता है स्किन को। सो इस तरीके से ये बहुत सारी स्टडी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो क्लिंज सबको आता है एक तरीके से, जैसे फेस वॉश होता है। फेस वॉश और क्लिंजर में डिफरेंस ये है, क्लिंजर बहुत जेंटल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, एज कम्पेयर टू द फेस वॉश जो हार्ड होता है, हार्श भी हो सकता है। सो ये टोनर है, इसको स्प्रे करना है,
ये मॉइस्चराइजर है, इसको आपने स्किन पे लगाना है। ये आपका सनस्क्रीन है जो SPF 50 में जो हाईएस्ट ग्रेड होता है प्रोटेक्शन का, PA++ यानी कि PA4+ कैटेगरी में आता है, मॉइस्चर लॉक टेक्नोलॉजी में है। सो ये रूटीन है आपका, और मैं तो ये बोलता हूँ 60 डेज आप इसको फॉलो कीजिए और सनस्क्रीन लगातार यूटिलाइज कीजिए, तो आप अपनी स्किन को बेस्ट से बेस्ट रख सकते हैं। सो आज का टॉपिक आई थिंक आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। और हम अभी आने वाले इस महीने की बात करें तो इसमें 3-4 प्रोडक्ट हमारे ऐड ऑन हो रहे हैं, उस पर भी आप ज़रूर नज़रें बना के रखिए। जैसे आपका प्रोडक्ट आ रहा है यंग फ्यूल, और बिलिंग में हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। एक प्रोडक्ट है हमारा यूरिक एसिड का प्रोडक्ट है एक हमारा,